अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है या जो कैरेक्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है योमेन। योमेन का कैरेक्टर है कैंटरबरी टेल का। ये जो कैरेक्टर है ना, ये एक माइनर सा कैरेक्टर है। इट इज़ नॉट ऑफ मेजर इम्पोर्टेंस जिस तरह के जो अदर कैरेक्टर है लाइक नाइट का कैरेक्टर या प्रायरिस का या मॉन्क का या क्लर्क का या वाइफ ऑफ बाथ का जो कैरेक्टर है, ये उस तरह का मेजर कैरेक्टर नहीं है। यूजुअली यूनिवर्सिटी में क्रिश्चियन भी इससे नहीं आते, इस कैरेक्टर से। अच्छा, अब ये कैरेक्टर कौन है और इसकी मतलब क्या रोल है इस कैंटरबरी टेल में, इस पिलग्रिमेज में। अच्छा, जब लोग इकट्ठे हो गए टेबर्ड इन में और वो पिलग्रिमेज के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इसमें जो कैरेक्टर है नाइट, जिसको हमने डिस्कस किया है, तो ये उस नाइट का अटेंडेंट था, सर्वेंट था, ये योमेन। जिसमें हमने पढ़ा है कि नाइट का एक सर्वेंट था, वो सिर्फ एक ही सर्वेंट को अपने साथ लाया था, तो वो ये योमेन कैरेक्टर था। अब योमेन जो मीनिंग है इस वर्ड की मीनिंग है सर्वेंट और अटेंडेंट। सर्वेंट मीन मतलब सर्वेंट, अटेंडेंट मीन आप किसी के मतलब खादिम हो या किसी के नौकर हो या किसी के खिदमत करने वाले हो, खिदमतगार हो, तो इसी को सर्वेंट एंड अटेंडेंट कहते हैं। अब उस ज़माने में योमेन जो होते थे ना, वो फ्री मैन होते थे, या तो ये फार्मर होते थे और या फॉरेस्टर। फार्मर का मतलब ये कि ये अपने नाइट के या ये लैंडलॉर्ड या उसका जो मतलब फ्यूडल मतलब सिस्टम था ना, ये अपने जो बॉस थे उनके या आका थे, ये उनकी ज़मीनें संभालते थे, या उनके फॉरेस्ट वगैरह जो मतलब ये भी फार्मिंग से रिलेटेड होती थी। लेकिन वहाँ पर ये ज़्यादातर ये जो योमिन था, ये ज़्यादातर फॉरेस्ट या फार्मिंग के बजाय ये गेम में अपना टाइम कंज्यूम करता था। और ये यहाँ पर जो योमिन है, ये नाइट का सर्वेंट है। अच्छा, नए कैरेक्टर में कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं है, सिर्फ इसकी अपेयरेंस है कि ये किस तरह का है, क्या पहना है इसने, उसके साथ क्या क्या चीज़ें है। और दूसरी बात ये कि वो हाउ ही हैंडल्स दीज थिंग्स। तो अच्छा, सबसे पहले उसने जो पहना है ना, वो है ग्रीन हुड या ग्रीन कोट उसने पहना है। तो ग्रीन कोट जो है ना, ये सिंबलाइज करता है हंटर के कलर को। हंटर जो होते हैं ना, वो यूजुअली उमूमन ग्रीन कलर पहनते हैं, क्योंकि ग्रीन जंगल का भी सारा कलर ग्रीन ग्रीन होता है, तो इसमें इनको रिकग्नाइज करना आसान नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इसके साथ उसने के साथ जो शीफ ऑफ ब्राइट एरो था, ब्राइट एंड शार्प एरो। शीप मीन मतलब आप कह ले कि कुछ गुच्छा, जस्ट लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप, इस तरह बंच ऑफ एरो उसके साथ था। वो बहुत नहायत ही शार्प एंड ब्राइट थे, बट वो डेकोरेटेड थे। डेकोरेटेड मीन उस पर लगे थे जो पंख थे ना, उस पर फीदर, वो दे वर डेकोरेटेड बाय पीकॉक फीदर। पीकॉक के जो फीदर थे ना, उसके जो एरोस थे, वो इससे डेकोरेटेड थे। अलबत्ता ये चीज़ उसके कैरेक्टर में वाज़ेह है कि हमने कहा कि वो क्या उसको अपनी इस चीज़ों पर कमान हासिल थी। हाँ, डेफिनेटली वो अपने इस एरोस को, या जो शीप ऑफ एरोस थे जिस चीज़ में उसने वो रखे थे, वो इसको नहायत ही उम्दगी के साथ कंट्रोल करता था। वो बहुत ही फिक्स थे उसके बॉडी के साथ और वो गिरते नहीं थे। इवन जब वो लड़ता था, जब वो हंटिंग के लिए जाता था, जब वो रनिंग करता था, जब वो हॉर्सिंग राइडिंग करता था, तब भी वो एक भी एरो नहीं गिरता था उसके जो शीफ था। एंड देन उसके साथ एक माइटी बो था। माइटी बो, वाई ही इज कैरिंग माइटी बो? सो माइटी बो इसलिए कि वो एक हंटर वो हंटिंग करता था। एंड देन ज़रूरत पड़ती थी, इवन अगर वो अटेंडेंट था, अगर फॉर एग्जांपल कोई फो एनिमी आ गए तो वो उसको भी उससे मारता था। तो माइटी बो विल वर्क इन दैट केस। एक पावरफुल बो उसको चाहिए थी, और वो कोई बच्चा तो नहीं था कि वो मतलब प्रैक्टिस के लिए लिटिल बो लेता। और इसके साथ साथ उसके पास मतलब डेगर था। डेगर आप समझते हैं कि खंजर कहते हैं। एंड उसके साथ सोर्ड भी था, सोर्ड भी थी, तलवार भी थी। ये तो हो गए उसका जो अपेयरेंस था, उसके साथ क्या क्या चीज़ें थी। अब उसकी जो मतलब फिजिकल अपेयरेंस है, वो उसकी मतलब जो हेयर है ना, वो शॉर्ट है,
और उसके जो फेस का कलर है ना वो ब्राउन है। और इसके साथ साथ उसने जो मेडल मतलब अपने चेस्ट पर वो एक मेडल लगाया है वो है एस टी क्रिस्टोफर का मेडल। अच्छा, इस कैरेक्टर में इस तरह की कोई ख़ास बात नहीं है जिस तरह के नाइट के कैरेक्टर में थी या स्क्वायर की जो हमने डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है। लेकिन इस कैरेक्टर में हाँ अलबत्ता थोड़ी सी सटायर हमें नज़र आती है, आयरनी, कि किस तरह चासर उसके जो मतलब ग्रीन ड्रेस है या उसके जो स्पेशली एरोज है वो उसने डेकोरेटेड किए हैं बाय फीदर ऑफ पीकॉक। और वो और उसके साथ सूट भी है एंड डैगर भी है, बकलर भी है। सो ये चीज़ें कुछ एग्जेजरेशन आ रही कि मतलब इवन दो ही वॉज नॉट फ्रॉम द नोबेलिटी, क्योंकि वो तो नोबेलिटी से नहीं था। नोबेलिटी से तो सिर्फ नाइट एंड उस नाइट का बेटा स्क्वायर थे अपर क्लास से। और हमें स्क्वायर की जो करेक्टर है उसमें हमें सटायर वाज़े है एक्सप्लिसिटली, लेकिन यहाँ पर सटायर एक्सप्लिसिटली तो वाज़े नहीं है, बट कुछ ना कुछ हमें नज़र आ रहा है इन केस ऑफ द एरोस, इन केस ऑफ द ग्रीन ड्रेस एंड इन केस ऑफ दिस माइटी बो एंड दिस जो उसके साथ sword डैगर ये चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ जिसे हमें फील होता है कि वो कुछ ना कुछ सटायर इस कैरेक्टर में भी हुआ है। अलबत्ता यूनिवर्सिटी में यूजुअली इस कैरेक्टर से क्वेश्चन नहीं आती क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंस है इस कैरेक्टर का। बट जिस तरह के कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल वाइफ ऑफ बाथ है, द नाइट है, स्क्वायर है, द फ्रायर्स है, द मॉन्क है, वो कैरेक्टर है, क्लर्क का कैरेक्टर है, तो ये उस तरह इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।